नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। कलयुग के बारे में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरहि पारा। यानी कि कलयुग में केवल नाम जप से ही एक व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। केवल नाम जप से ही एक व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति नाम जपता रहे तो एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब वो नाम जप उसका सिद्ध हो जाता है। नाम चाहे कोई भी हो, चाहे राम जी का नाम हो, कृष्ण जी का नाम हो, चाहे शिव जी का नाम हो, हनुमान जी का नाम हो या फिर राधा रानी जी का नाम हो, किसी का भी नाम हो, वो जब सिद्ध होता है तो वो आपके जीवन में एक ऐसी लहर लेकर आएगा जो कि आपके पूरे जीवन को बदल देगी। तो आज के इस अंक में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि नाम जब सिद्ध होता है, कोई भी नाम है, जब वो सिद्ध हो जाता है तो आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, आपके जीवन में क्या चीज़ें होने लगती हैं, आपके जीवन में कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो घटित होनी शुरू हो जाती हैं और आपके जीवन में जो मंत्र है, वो जो नाम है, वो क्या क्या कार्य कर सकता है और कैसे आप ये जान सकते हैं कि आपका जो नाम जप है वो सिद्ध हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम जप जो है वो आपके भौतिक जीवन को सुखमय तो करता ही है, पर उसी के साथ साथ वो आपको आध्यात्मिक जीवन की ओर भी लेकर जाता है और अंत समय में आपको प्रभु की प्राप्ति होती है, उनके चरणों में स्थान मिलता है। तो जो व्यक्ति नाम जप करते हैं वो तो अति उत्तम है और जो नहीं करते हैं उनसे भी मेरी ये विनम्र प्रार्थना है कि वो लोग नाम जप ज़रूर करें। चाहे आप जिन भी भगवान को मानते हों, चाहे आपके कोई भी इष्ट हों, आप उनके नाम का जाप ज़रूर करें। आप उनका मंत्र जाप तो करते ही होंगे, हो सकता है आप पाठ भी करते हों, पर उसी के साथ साथ चलते फिरते या कुछ भी काम आप कर रहे हों, कहीं भी हों, किसी भी अवस्था में हों, तो आप उसमें उनके नाम के भी जाप आप ज़रूर करें। किसी भी अवस्था में आप नाम जप को कर सकते हैं, चाहे आप उसमें शुद्धि अशुद्धि की कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, चलने फिरने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप काम कर रहे हैं तो आप नाम का जाप नहीं कर सकते। आपको नाम जप जो है वो मानसिक रूप से ही करना है, यानी मन ही मन आप नाम का जाप करते रहिए। आप हर जगह नाम जप कर सकते हैं, उसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। तो नाम जप जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि नाम की महिमा ही अनंत है, इसलिए नाम जप आपको करना ही चाहिए। नाम जप का मैं सबसे अच्छा उदाहरण आपको बताती हूँ, ऋषि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी है, वो पहले रत्नाकर नाम के एक डाकू थे और उनको नारद ऋषि ने राम जी का नाम जपने के लिए दिया था और उन्होंने क्या किया, राम जी के नाम को उल्टा जपा, उन्होंने मरा मरा का नाम जपा था और इसलिए कहा जाता है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी कि जो वाल्मीकि जी हैं, जो रत्नाकर डाकू जो थे, उन्होंने उल्टा नाम जप कर भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और हम अगर राम नाम को जपते हैं या हम किसी भी नाम को जपते हैं तो हमारा भव से पार उतरना तय है। इसलिए नाम की महिमा अनंत होती है। आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, जो भी आपके इष्ट हो, उनका नाम जप आप चलते फिरते कहीं पर भी मन ही मन गुनगुनाते रहिए। उनका नाम आपके अंदर चलते रहना चाहिए, आपको जिह्वा नहीं हिलानी है, केवल मानसिक रूप से जप करते रहना है। वही मानसिक जप आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि कितने संख्या पर नाम सिद्ध होता है। तो देखिए, नाम जप जो है वो 1 करोड़ की संख्या के जब आप पार हो जाते हैं तब जाकर वो नाम सिद्ध होता है। और जब नाम सिद्ध होता है तो उसके लक्षण भी, उसके संकेत भी आपको आपके जीवन में दिखते हैं। आपको अपने जीवन में नाम जप से बदलाव नज़र आने लगेंगे और सारे जो बदलाव होंगे ना, वो सब सकारात्मक ही होंगे। नाम जप से कभी भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कई लोग जो मंत्र जाप करते हैं तो वो मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से उच्चारण नहीं करते, शब्दों का उसमें एर फेर हो जाता है, तो जो शब्द है उनका अर्थ ही बदल जाता है और उसी अर्थ के अनुसार फिर उस मंत्र का फल मिलता है। पर नाम में ऐसा कुछ नहीं होता है। नाम तो एक छोटा सा 2 अक्षर या 3 अक्षर का नाम होता है। जैसे आपने देखा कि ऋषि वाल्मीकि जी ने, उन्होंने राम के बदला मरा मरा मतलब उल्टा ही नाम जपा, पर फिर भी उनके साथ सब कुछ जो बदलाव हुए उनके अंदर, वो सब सकारात्मक ही आए। उस नाम से कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, कोई नकारात्मक फल प्राप्त नहीं होता। सारे जो सुख हैं वो आपको प्राप्त होते हैं और सारे सकारात्मक परिणाम ही आपको मिलते हैं। इसलिए नाम जप बहुत ज़रूरी है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मंत्र जाप मत करिए, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप पाठ मत करिए, आप सब कुछ करिए, पर उसी में आप नाम जप भी करिए, चलते फिरते चाहे जैसे भी। क्योंकि आप अपने जीवन में आपने देखा होगा कि कई लोग सुबह शाम पूजा करते हैं, तो उसमें कई लोग होते हैं जो सुबह शाम की पूजा के साथ व्रत भी कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं कि उसी के साथ साथ पाठ भी कर लेते हैं। तो उसी में आप नाम जप को भी शामिल करने की कोशिश करिए। नाम जप जितना हो पाए आप उतना नाम जप करें। नाम जप को आप अपने जीवन में एक आदत ही बना लीजिए। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाना खाने की हमारी एक आदत होती है, उसी तरीके से अपने जीवन में आप एक आदत बना लें, और वो आदत है नाम जप करने की। और वो नाम जप की आदत जब आपकी बन जाएगी तो उस आदत से उस जो जप का जो फल होगा वो आपको अनंत कोटि तक मिलता रहेगा। जब तक वो जप आपके मन में चलता रहेगा तब तक उसका फल आपको मिलेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे संकेत हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपका नाम जप अब सिद्ध हो चुका है। आपके साथ क्या ऐसा होता है? तो सबसे पहला लक्षण जो आपको बताता है कि आपका नाम जप अब सिद्ध हो रहा है वो ये है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आने लगेगा। अब इस चीज़ को आप कोई छोटी बात मत समझिए, ये बहुत बड़ा बदलाव है आपके अंदर। आपका जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो आपको बता सकता है कि आपके व्यवहार में कितना बदलाव आ चुका है। पहले आप कैसे बात करते थे, अब आप कैसे बात करते हैं। पहले आपकी बातों का कैसा प्रभाव पड़ता था, अब आपकी बातों का कैसा प्रभाव पड़ता है, ये वही बता पाएगा, अगला व्यक्ति ही बता पाएगा। आपके बात करने का तरीका, या जिसको हम कहते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो आपकी बदल जाती है। तो ये सब कुछ एक तरफा बदलाव होता है। आपके व्यवहार में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, और ये सारा बदलाव जो होगा ना वो सकारात्मक होगा। इससे क्या होगा कि इससे जो लोग हैं वो आपकी तरफ और आकर्षित होने शुरू हो जाएंगे। आपकी बातें सुनना उनको अच्छा लगेगा, आपके पास वो अपने मार्गदर्शन के लिए आएंगे, लोग आपसे प्रभावित होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा बदलाव आता है, और सारा बदलाव जो है ये सकारात्मक ही होता है, जो आपके जीवन में आपको लाभ ही देगा। दूसरा बदलाव आता है, दूसरा लक्षण होता है वो होता है आपकी सोच, यानी आपकी मानसिकता, वो पूर्ण रूप से बदल जाती है। अब मानसिकता यानी दिमाग का खेल। विचार जो हैं, विचार वो एक इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसे आत्महत्या तक करवा सकते हैं। जब नकारात्मक विचार किसी व्यक्ति के दिमाग पर हावी हो जाए तो नाम जप से उसके दिमाग से इन नकारात्मक विचारों को धकेला जा सकता है, और आपकी जो भी नकारात्मक सोच है, जो बुरे सोच हैं, जो बुरी चीज़ें, बुरे विचार हैं, उनको नाम जप से निकाला जा सकता है, और शुद्ध विचार आपके मन में आते हैं, जिससे कि समाज को और लोगों को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। आप हर किसी में भगवान के अंश को देखते हैं, हर किसी का आप आदर करते हैं। तो मानसिकता जो है वो आपकी सुधर जाती है। जब मानसिकता ही सुधर जाती है तो विचार अपने आप शुद्ध हो जाते हैं, और शुद्ध विचारों से और शुद्ध मानसिकता से ही आप प्रभु का गुणगान कर पाते हैं। अब देखते हैं तीसरा बदलाव। तीसरा बदलाव या तीसरा जो लक्षण होता है वो ये है कि आप अहिंसावादी बन जाते हैं। आपके अंदर अहिंसा के गुण आने शुरू हो जाते हैं। अहिंसा के गुण क्या होते हैं कि आप किसी भी जीव जंतु पर दया करना शुरू कर देते हैं, उनसे प्यार करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि आपके पैर के नीचे अगर कोई चींटी भी आ जाए तो आपको लगता है कि अरे कहीं ये मर न जाए। तो इस तरह के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। किसी की हत्या करना, किसी को दुख पहुँचाना, ये आपसे नहीं हो पाता। आपकी हर किसी की मदद करने की मानसिकता बन जाती है, आप हर किसी की सहायता करना चाहते हैं। उसके बाद आता है चौथा लक्षण। तो चौथा जो लक्षण है वो है सात्विक गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। सात्विक गुण क्या होते हैं? सात्विक गुण होते हैं जैसे खाने पीने में सात्विकता, अच्छे लोगों के साथ आप रहना पसंद करते हैं, अच्छा भोजन, सात्विक भोजन पसंद करते हैं, अपवित्रता से आप दूर हो जाते हैं, शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे आप कपड़ों के मामले में, चाहे शरीर के मामले में, चाहे मानसिकता के मामले में, तो सात्विक गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। सात्विकता को अच्छी लगने लगती है। पांचवा जो बदलाव आता है वो है कि भगवान से जुड़ी चीज़ें आपको पसंद आती हैं। जैसे कि आपको मंदिर जाना अच्छा लगता है, भजन करना अच्छा लगेगा, आपको सत्संग में जाना, प्रभु की चर्चा सुनना, प्रभु का पाठ करना, इन सब चीज़ों के बारे में और जानकारी प्राप्त करना, संतों के संग में रहना, ये सब ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे जो भगवान का गुणगान करते हों, उनके नाम का बखान करते हों।
तो ये होता है 5वां लक्षण। अब छठा लक्षण क्या है? छठा लक्षण है कि आपके जो भौतिक जीवन है, आपका भौतिक जीवन आपका सुधरना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाम जप के प्रभाव से आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं, आप कामयाब होने लगते हैं, आपके शरीर में से, आपके घर में से बीमारियाँ दूर होने लगती हैं। और 7वां लक्षण क्या है? 7वां लक्षण है कि आपको आनंद की अनुभूति होती है। नाम जप करने से आपको प्रभु की कृपा की अनुभूति होती है। आप प्रभु के गुणगान करने लगते हैं। प्रभु के गुणगान करने में ही आपको आनंद की अनुभूति होती है। उनका नाम जाप करने में ही, उनका नाम लेने में ही आपको अच्छा लगता है। ये सभी जो लक्षण है, ये इस बात का प्रमाण है कि अब आपका नाम जप है वो सिद्ध हो रहा है। इसलिए अगर आप भी नाम जप करते हैं तो आप समझ लीजिए, विश्वास मानिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप नाम जप करते हैं, क्योंकि नाम जप आपके भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में भी सुख प्रदान करता है। इसलिए जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करूंगी कि आप लोग नाम जप को अपने जीवन में शामिल ज़रूर करें, क्योंकि जो लोग नाम जप करते हैं वो अपने जीवन में स्वयं ही अनुभव करते हैं कि इसका क्या प्रभाव है। आप देखेंगे कि आप नाम जप से धीरे धीरे आप अपने मन को काबू कर पा रहे हैं, आप अपने गुस्से पर काबू कर पा रहे हैं, प्रभु के नाम का आप गुणगान कर पा रहे हैं। तो आप नाम जप करके देखिएगा और जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम राम